नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। वह रणनीति क्या है? उस रणनीति के अंतर्गत समाजवादी पार्टी का प्लान क्या है? इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं। आप सभी साथियों से अपील है, पहले हमारी बात सुनिए, तब अपनी राय आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर नुकसान होता है। कुछ सीटों के नाम भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम की पार्टी है। हालांकि ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी को अलग अलग विधानसभा सीटों की परिस्थितियों के हिसाब से हर समाज का वोट मिलता है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। कुछ का कम मिलता है, कुछ का ज्यादा मिलता है, ये हो सकता है, लेकिन लगभग हर समाज का वोट मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार 3 बार से 2 बार से जिताऊ सीट को भी हार जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण कुछ सीटों पर दोस्तों आप सभी को मैं बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी बार बार या तो यादव को ही लड़ाती है, जिसको लड़ाती है उसी को लड़ाते जाती है, हारते जाते हैं, लड़ाती जाती है, हारते जाते हैं। कई जगहों पर मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम की संख्या अच्छी खासी होते हुए भी नहीं जीत पा रहा है। तो क्या 2027 के चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाने की जरूरत है? दोस्तों, किसी भी समाज का प्रत्याशी हो समाजवादी पार्टी से, अगर वह 2 बार हार रहा है, 3 बार लगातार हार रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर नए समीकरण और नई राजनीति को शुरू करने की बारी अब आ चुकी है। क्योंकि यह जो चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ आम जनता के लिए भी करो या मरो का चुनाव है। क्योंकि कई जगहों पर आप लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी फेल है, लेकिन तब भी अपने आप को फेल ना मानकर विपक्ष पर आरोप मढ़ती है। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे जौनपुर जिले की बात कर रहा हूं। जौनपुर जिले की सदर एक विधानसभा सीट है जहां पर लाख प्लस मुस्लिम आबादी है, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव हार जा रही है। क्यों हार जा रही है? 3 बार से लगातार समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कैंडिडेट जीत ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जीत पा रहा है? क्योंकि जब मुस्लिम प्रत्याशी वहां पर खड़ा हो रहा है तो बीजेपी यादव लड़ा दे रही है, या बीजेपी कोई हिंदू लड़ा दे रही है। और यादव लड़ाने से आप सबको पता है, हिंदू बनाम मुसलमान में बीजेपी का फायदा होता है। आप बीजेपी से हिंदू बनाम मुसलमान में नहीं जीत पाओगे, ये हकीकत है। अब जैसे गिरीश यादव लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, जौनपुर सदर से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, और मुस्लिम प्रत्याशी बेचारा वहां हार जा रहा है। एक सीट मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल देखिए बस आप थोड़ा से। हम किसी नेता को लेकर के, किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी समाज को लेकर के कोई अपमानजनक भाषा का नहीं तो प्रयोग कर रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की लीडरशिप को लेकर के। दोस्तों, आप फूलपुर विधानसभा सीट चेक कर लीजिए। बार बार समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी लड़ा रही है, लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी चुनाव हार जा रही है। और जीतने लायक सीट है, ऐसा नहीं कि जीतने लायक सीट नहीं है। क्यों हार जा रही है आप लोग खुद समझ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। आप फाफामऊ की विधानसभा सीट देख लीजिए। 2012 में समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन उसके बाद लगातार 2 चुनाव हार गई। आप सिकंदराबाद की सीट, जहां पर नवीन सर लड़ रहे हैं चुनाव, बुलंदशहर जिले की सीट है दोस्तों, आप चेक कर लीजिए। 2 बार लगातार यादव कैंडिडेट लड़ाने के कारण 3 बार से लगातार बीजेपी चुनाव जीत जा रही है। यादव की आबादी सबसे ज्यादा है वहां पर। और उसके अलावा आप आ जाइए दोस्तों, शाहजहांपुर की सीट पर आप चेक कर लीजिए। तनवीर खान है, समाजवादी पार्टी के वर्तमान के जिला अध्यक्ष है, 3 बार लगातार चुनाव हार गए और वह सीट जीतने लायक है। फिरोजाबाद की सीट समाजवादी पार्टी के लिए जीतने लायक है, तब भी समाजवादी पार्टी हार जा रही है। कई बार से हार रही है, एक बार नहीं कि 1 बार हार गया, 2 बार हार गया। और बीकापुर की सीट है दोस्तों, जहां पर फिरोज खान गब्बर है, पिछली बार लड़े थे, 5,000 वोटों से चुनाव हार गए। इसके पीछे जो मुझे समझ में आता है कि बीजेपी के सामने जब मुस्लिम प्रत्याशी आ जा रहा है, मुस्लिम आबादी जहां लगभग 1 लाख के करीब में है,
वहां पर हिंदू वोटों का, दलित हिंदू का या अन्य ओबीसी का एक बहुत बड़ा ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिल जा रहा है। अगर हम गलत बोलें तो आप लोग बताइएगा। तो समाजवादी पार्टी यह प्लान बना रही है कि इन सीटों को कैसे जीता जाए। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि हमने एक पोस्ट देखा जर्नलिस्ट आरिफ जी का, जिसमें देख सकते हैं, पहले इसको पढ़ेंगे समझेंगे। जौनपुर की सियासत में बड़ा संकेत, लाल मोहम्मद राइन को एमएलसी बनाने की अटकलें तेज, 2027 की तैयारी में सपा का मास्टर स्ट्रोक। यानी कि जौनपुर की राजनीति में, जौनपुर जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं और मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा सदर में है। हर विधानसभा में भी है और सदर में भी है। सदर में सबसे ज्यादा है और सदर में लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। बीजेपी का यादव कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है। पिछली बार 12,000 से जीता था, फिर उसके बाद चुनाव हुआ 2022 में 8,000 से जीत गया। समाजवादी पार्टी हार रही है। तो मैं आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और इस बीच समाजवादी पार्टी की रणनीति को लेकर एक बड़ी चर्चा सामने आ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को और मजबूत करने के मिशन में जुट गए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रणनीति को लेकर बड़ी चर्चा सामने आ रही है। जौनपुर में नाम है एमएलसी के लिए उभरता हुआ नाम लाल मोहम्मद राइन है। दोस्तों, मुस्लिम समाज से आते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि भाई इन सीटों पर मुस्लिम नहीं जीत पा रहा है, ऐसी बहुत सारी सीटें, करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं जहां पर मतलब कि गिनाना चाहूंगा तो बहुत सारी सीट में गिना सकता हूं, नहीं जीत पा रहा है। उसके पीछे केवल और केवल बीजेपी को हिंदू बनाम मुसलमान का फायदा मिल रहा है। तो समाजवादी पार्टी विचार कर रही है कि जो मुस्लिम लीडर है, मुस्लिम हमको वोट देता है, तो इस लीडरशिप को हम एमएलसी के जरिए, राज्यसभा के जरिए ऐसे ही एडजस्ट करें ताकि विधानसभा के चुनाव के लिए लोग नाराज ना हो। क्योंकि भारी संख्या में जब वोट देते हैं लोग, उनको लीडर भी चाहिए। जब उनका लीडर भी नहीं रहेगा तो क्या फायदा है वोट देने का समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी एमएलसी बनाने पर विचार कर रही है। एमएलसी उम्मीदवार 2026 में खाली होगा। 2027 में विधानसभा चुनाव है, 2026 में एमएलसी का चुनाव है। तो दोस्तों, यहां पर लाल मोहम्मद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनको आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इनको एमएलसी बनाए जाने की चर्चा दोस्तों तेज है, ताकि इर्द गिर्द की सीटों पर प्रभाव भी डाला जा सके। जैसे अगर इनको बनाया जाता है तो इलाहाबाद पर प्रभाव पड़ेगा। इलाहाबाद में जो 12 सीटें हैं, क्योंकि वहां पर फाफा, मऊ और फूलपुर में लगातार समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी देती रही है। प्रतापगढ़ जिले में भी 7 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर भी मुस्लिम प्रत्याशी की डिमांड है, खास करके रानीगंज विधानसभा में। और उसके अलावा आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जौनपुर के अलावा आप इर्द गिर्द की जो सीटें हैं, पूर्वांचल के पूरे दायरे को, अपने पूर्वांचल और अवध के पूरे दायरे को समेटना समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मौका है। पूर्वांचल में, पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है, गढ़ माना जाता है। और 2022 में भी समाजवादी पार्टी इस इलाके में चुनाव नहीं हारी थी। सही समाजवादी पार्टी चुनाव हारी थी अपने इलाके में, जहां पर फर्रुखाबाद है, जहां पर एटा है, इटावा है, मैनपुरी है, बदायूं है, कन्नौज है, जो सपा का गढ़ माना जाता रहा है, वहां पर समाजवादी पार्टी ज्यादा बड़ी संख्या में हारी है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी का यह मास्टर स्ट्रोक है। तो जौनपुर से समाजवादी पार्टी इनको, यानी कि मोहम्मद राइन जी को एमएलसी भेज सकती है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस पर चर्चा है। जहां चर्चा है, इसका मतलब वहां पर कुछ सच्चाई भी होती है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे को लेकर, कमेंट करें। नमस्कार।